मैं हूं श्रेया और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम सिर्फ करियर की बात नहीं करते बल्कि आपके सपनों को पंख लगाने की राह दिखाते हैं। वैसे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्तिहान की जिसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित और चुनौती भरा माना जाता है, और वो है यूपीएससी। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक ऐसा दरवाजा है जो आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे उन ऊंचे पदों तक ले जाता है जहां से आप सीधे भारत के भविष्य को गढ़ सकते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ये कर सकता हूँ? इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, कौन से पद मिलते हैं? तो आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाबों के साथ आज हम इस वीडियो में यूपीएससी के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपीएससी क्या है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। अब ये नाम आपको थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। ये एक संस्था है, एक आयोग है जो भारत सरकार के लिए ऊंचे पदों पर अधिकारियों की भर्ती करता है। आसान भाषा में समझे तो जैसे आपके स्कूल में परीक्षाएं होती हैं, वैसे ही सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में बड़े अफसरों को चुनने के लिए यूपीएससी परीक्षाएं करवाता है। अब सवाल ये है कि यूपीएससी कौन कौन सी नौकरियां देता है। तो इसकी सबसे मशहूर परीक्षाओं में से एक है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसी परीक्षा के जरिए आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे प्रतिष्ठित अधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी और भी कई तरह की परीक्षाएं आयोजित करता है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज और भी बहुत कुछ। यानी अगर आप सरकारी क्षेत्र में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं तो यूपीएससी आपके लिए एक बड़ा दरवाजा खोल सकता है। अब समझते हैं कि ये यूपीएससी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारी देश को चलाने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे नीतियां बनाते हैं, योजनाओं को लागू करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो यूपीएससी अपनी परीक्षाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित करता है कि इन महत्वपूर्ण पदों पर सबसे योग्य और सक्षम लोग ही पहुंचे। अब अगर आप भी ये यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हो तो चलिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जान लेते हैं। तो यूपीएससी परीक्षा देने के लिए सबसे पहले आप मुख्य रूप से भारत के नागरिक होने चाहिए, जिसके बाद आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अपनी डिग्री प्राप्त कर लेनी होगी। बात करें एज लिमिट की, तो आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो कि एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को एज लिमिट में छूट-छाट भी दी जाती है। आइए अब हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम 3 चरणों में होती है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है इंटरव्यू। बात करें पहले चरण प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की, तो ये प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का होगा और दूसरा पेपर सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। ये दोनों ही पेपर्स के 200-200 मार्क्स होंगे। दोनों पेपर्स के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय होंगे, मतलब एक सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से सही उत्तर आपको चुनना होगा। दोनों ही पेपरों में नेगेटिव मार्किंग भी होगी और ये दोनों ही पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, यानी इसमें पास होने वाले ही अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में जा पाएंगे। इस परीक्षा के मार्क्स मेरिट में नहीं गिने जाएंगे, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें, सेकेंड पेपर सीसेट में आपको कम से कम 33% लाने होते हैं, तभी आपका पहला पेपर चेक होता है। और इस तरह ये प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स आपको क्लियर करनी होगी। बात करें मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम की, तो जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं वे ये परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये लिखित परीक्षा होती है जिसमें आपको लंबे लंबे उत्तर लिखने होते हैं और इसके अंक आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और 7 मेरिट बेस्ड पेपर्स होते हैं। पेपर 1 भारतीय भाषा, जिसमें आप ये भाषाएं चुन सकते हैं, और दूसरा पेपर अंग्रेजी का होगा। दोनों ही पेपर्स के 300-300 मार्क्स होंगे और ये दोनों ही पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जिन्हें आपको 25% से पास करना कंपलसरी, यानी 300 में से 75 मार्क्स लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपके मेरिट बेस्ड 7 पेपर्स भी चेकिंग के लिए नहीं लिए जाएंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें। बात करें मेरिट बेस्ड 7 पेपरों की, तो एक पेपर निबंध का होगा, 4 पेपर सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के होंगे
और 2 पेपर वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होंगे, जिसमें आप इस दी गई सूची में से अपनी पसंद का एक विषय चुन सकते हैं। हर पेपर के 250 मार्क्स यानी ये मुख्य परीक्षा आपकी 1750 मार्क्स की होगी। बात करें तीसरे चरण यानी इंटरव्यू की, तो ये एक तरह का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जो लोग मुख्य परीक्षा पास करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ कुछ लोग आपसे मिलकर बातें करते हैं। यहाँ उम्मीदवार के व्यक्तित्व, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता और देश के प्रति उनके दृष्टिकोण के आकलन का टेस्ट होता है। यहाँ ये देखा जाता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं और क्या आप एक अफसर बनने लायक हैं भी या नहीं। इस इंटरव्यू के 275 मार्क्स होते हैं, तो आपकी मुख्य परीक्षा के 1750 मार्क्स और इंटरव्यू के 275 मार्क्स यानी टोटल 2025 मार्क्स में से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और इसके आधार पर ही आपको IAS, IPS जैसी पोस्ट दी जाएगी। संक्षेप में, इन तीनों चरणों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ही UPSC में सफल होते हैं और देश की सेवा करने का मौका पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो UPSC के बारे में जानना चाहते हैं। आगे कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और सरल भाषा में जानकारी वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सफलता की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।